जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार पैरामेडिकल PMPMM एग्जाम 2026 के लिए साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 24 मई के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि SI इकाई में लंबाई की इकाई क्या है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में जो है 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताइए कि SI इकाई में लंबाई की इकाई क्या है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा, मीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा है कि गति का प्रथम नियम किसने दिया था। चलिए बताएंगे आप। तो गति का प्रथम नियम किसने दिया था। तो याद रख लीजिएगा, गति का प्रथम नियम दिए गए थे न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कार्य की SI इकाई जो है क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो कार्य की SI इकाई क्या होगा। तो कार्य की SI इकाई होता है जूल। ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जूल हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि द्रव्य में दबाव किस कारण से होता है। चलिए बताएंगे आप। तो द्रव्य में दबाव किस कारण से होता है। तो याद रखेंगे, द्रव्य में दबाव जो है ये होते हैं आपके किसके कारण। तो भार, घनत्व और गहराई, इन तीनों के कारण हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप डी करेंगे, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा है ऊष्मा किस प्रकार की ऊर्जा है। बताइएगा आप। तो ऊष्मा जो है ये किस प्रकार की ऊर्जा होगा। तो याद रखिएगा, ऊष्मा जो है यह हो जाएंगे एक ऊष्मीय ऊर्जा। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऊष्मीय ऊर्जा होगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है। चलिए बताएंगे आप। तो ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है। तो याद रखेंगे, ध्वनि जो है ये निर्वात में नहीं चल सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, निर्वात में नहीं चल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है कि विद्युत धारा की SI इकाई क्या है। चलिए बताइएगा आप। तो विद्युत धारा की SI इकाई क्या होगा। तो विद्युत धारा की SI इकाई हो जाएगा यहाँ पे एम्पियर। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब एम्पियर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा है कि प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होती है। चलिए बताएंगे आप। तो प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होती है। तो याद रखेंगे, प्रकाश की गति सबसे अधिक जो है ये निर्वात में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, निर्वात में होते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। चलिए बताएंगे आप। तो चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो याद रखेंगे, चुंबक के कुल 2 ध्रुव होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 2 ध्रुव हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है और प्रश्न क्या पूछा है कि सेमीकंडक्टर का उदाहरण क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो सेमीकंडक्टर का उदाहरण क्या हो जाएंगे। तो सेमीकंडक्टर का जो उदाहरण होगा यहाँ पे आप सभी लोग का सिलिकॉन हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, यहाँ पे सही जवाब सिलिकॉन जो है ये सेमीकंडक्टर का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वेग क्या है।
चलिए बताएंगे आप। तो वेग जो है ना ये क्या हो जाएंगे, तो आप बताएंगे वेग जो है ये विस्थापन की प्रति समय है। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, विस्थापन की प्रति समय। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बल की एसआई इकाई क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो बल की एसआई इकाई क्या है, तो याद रखेंगे बल की एसआई इकाई हो जाएंगे न्यूटन। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। न्यूटन जो ये बल की एसआई इकाई है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि शक्ति की एसआई इकाई क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो शक्ति की एसआई इकाई जो है यहाँ पे क्या होगा, तो याद रखेंगे शक्ति की एसआई इकाई जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का वाट। वाट यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि जड़त्व किस पर जो है ना ये निर्भर करता है। चलिए बताएंगे आप। तो जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो याद रखेंगे जड़त्व जो है ये किस पर निर्भर करते हैं, तो जड़त्व निर्भर करते हैं द्रव्यमान पे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है द्रव्यमान पे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि घर्षण किस प्रकार का यहाँ पे बल है। चलिए बताएंगे आप कि घर्षण जो ये किस प्रकार का बल होगा, तो याद रखेंगे घर्षण हो जाएंगे संपर्क बल। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, संपर्क बल हो जाएंगे घर्षण। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है कि तापमान की एसआई इकाई क्या है। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि तापमान की एसआई इकाई क्या है, तो तापमान की एसआई इकाई केल्विन होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, सही जवाब केल्विन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि तरंग क्या होता है, तो याद रखेंगे तरंग जो है ये हो जाएंगे ऊर्जा का हस्तांतरण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है ध्वनि की गति सबसे कम जो है अधिक होती है, तो ध्वनि की गति सबसे यहाँ पे किसमें सबसे अधिक होती है, तो ध्वनि की जो गति होती है ये सबसे अधिक होती है ठोस में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, ठोस में हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो विद्युत प्रतिरोध की जो इकाई होगा यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का ओम। ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, सही जवाब ओम जो है ये विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे, और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि दाब की एसआई इकाई क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो दाब की एसआई इकाई क्या है, तो दाब की एसआई इकाई पास्कल हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, पास्कल जो है ये दाब की एसआई इकाई है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर जो है व्यवस्थित किया गया है। चलिए बताएंगे आप। तो आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है, तो आवर्त सारणी में तत्वों को जो है व्यवस्थित किए गए हैं परमाणु संख्या पे। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, परमाणु संख्या पे होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है। चलिए बताएंगे आप। तो परमाणु का जो केंद्र है ये क्या कहलाता है, तो परमाणु का केंद्र कहलाते हैं आपके नाभिक। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे सही जवाब, नाभिक कहलाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है कि रासायनिक बंधन क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो रासायनिक बंधन क्या हो जाएंगे, तो रासायनिक बंधन जो है परमाणुओं का जुड़ाव है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, परमाणुओं का जुड़ाव हो जाएंगे रासायनिक बंधन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि अम्ल का पीएच मान जो है कितना होता है, तो याद रखेंगे अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान हो जाएंगे आप सभी लोगों का 7 से कम। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 7 से कम होता है अम्ल का पीएच मान। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है उष्मा रसायन में उष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है क्या है। चलिए बताएंगे। तो उष्मा रसायन में उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है,
तो उष्मा रसायन में उष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का उष्मा उत्सर्जित करती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है और प्रश्न है कि कार्बनिक यौगिक में मुख्य तत्व कौन सा है। चलिए बताएंगे। तो कार्बनिक यौगिकों में मुख्य तत्व कौन है। तो कार्बनिक यौगिकों में मुख्य तत्व जो है यहाँ पे हो जाएंगे कार्बन। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब कार्बन हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है और प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। चलिए बताएंगे। तो निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे 27 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, पानी का उबलना, जो कि एक भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है। चलिए बताएंगे। तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होगा। तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो है परमाणु हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। परमाणु जो है ये पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। तो याद रखेंगे परमाणु संख्या जो ये किसके बराबर होते हैं। तो परमाणु संख्या जो है ये न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है ये कैसा होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है ये ऋणात्मक होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, ऋणात्मक होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आयनिक बंधन कैसे बनता है। तो याद रखेंगे आयनिक बंधन कैसे बनता है। तो आयनिक बंधन जो है ये इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान से बनते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान से होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा यहाँ पे क्षार है। चलिए बताएंगे आप। तो निम्न में से कौन सा यहाँ पे क्षार हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, NaOH जो है यहाँ पे क्षार है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है गैसों में अणुओं के बीच बल कैसा होता है। तो याद रखेंगे गैसों में अणुओं के बीच बल कैसा होता है। तो गैसों में अणुओं के बीच जो है बल होते हैं आपके कैसा। तो आप बताएंगे बहुत कम होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, बहुत कम होते हैं, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।